अब आगे। मुंबई के सिटी हॉस्पिटल। रात के अब तक 10 बज चुके थे और जियान ने नूरवी को अभी भी अपनी बाहों में समेटा हुआ था और उसे शांत करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके सख्त चेहरे पर गुस्से का खौफनाक रंग भी चढ़ हुआ था। नूरवी को आज सुबह भी पैनिक अटैक आया हुआ था और तब जियान को लगा था कि उसका सख्त रवैये ने नूरवी के दिल और दिमाग पर असर कर गया हो। लेकिन अब जब उसने नूरवी की मुंह से यह सुना कि कोई उसे मार देगा तो जियान को समझ आ गया कि नूरवी के दिल में किसी का गहरा डर समाया हुआ है, जिस कारण उसे बार बार पैनिक अटैक आ रहा है। लेकिन कौन है वो जिसने उसकी बीवी के अंदर इस तरह का डर पैदा कर दिया है? कौन है वो जो उसकी बीवी को मार देना चाहता है? नूरवी अभी भी किसी टूटी हुई पंछी की तरह जियान के मजबूत बाहों में सिमटी हुई थी। उसका कांपता हुआ बदन और डर से भरी आंखें जियान के दिल में एक गहरी टीस सा छोड़ रही थी, जैसे वो अपनी पूरी दुनिया को टूटते हुए महसूस कर रहा हो। कुछ पल बाद नूरवी धीरे से अपने सिर उठाकर जियान की ओर देखी। जियान के चेहरे के हाव भाव एकदम एक्सप्रेशन लेस था, लेकिन उसके आंखों में नरमीपन भी था। वो नूरवी के गालों पर ठहरी आंसुओं को अपने उंगलियों से साफ करते धीमे मगर गुस्सेल भरी आवाज में कहा, खुद को सीढ़ियों से धक्का देकर अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा खासा दर्द महसूस हो भी रहा है या अभी भी कोई कसर बाकी रह गई है? नूरवी एकदम खामोशी से जियान को देख रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त जियान के वो बातें घूम रही थी जो उसने घर में उससे गुस्से से कहा था। बार बार मेरी बात को बीच में टोकते हुए मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे की तुमने? और तुम्हें इतना हक दिया भी किसने? एचएम? हक? जियान ने उससे पूरी रीति रिवाजों के साथ जबरदस्ती शादी की, उसे उसकी बीवी होने का दर्जा भी दिया, लेकिन हक नहीं। बीवी होने का मतलब क्या होता है जब वो अपने पति से अपनी बात कहने तक का हक नहीं रखती? नूरवी ने कहा, आप यहां? जियान के आईब्रोज अचानक से आपस में सिकुड़ गए। वो सवालिया निगाहों से नूरवी के ओर देखने लगा। उसे नूरवी के कहने का मतलब समझ नहीं आया था। तभी नूरवी ने शांत स्वर में आगे कहा, मेरी कीमत तो उस गिफ्ट से भी काफी सस्ती है जियान। आपको तो मुझे इस तरह अपने बाहों में समेटने की बजाय उस गिफ्ट को संभालने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नूरवी के चेहरे पर न तो गुस्सा था, ना ही किसी भी तरह का भाव, लेकिन उसकी बातों में एक तीखा तंज था जो उसके शब्दों के हर एक टुकड़े में साफ साफ झलक रहा था। नूरवी की बात सुन जियान का चेहरा एकदम से काला पड़ गया था, लेकिन वो फिर भी शांत था, क्योंकि वार्ड में अभी भी आगम डॉक्टर्स का स्टाफ मौजूद था। जियान ने एक तीखी नजर आगम पर डाली तो आगम बिना कुछ कहे अपने साथ डॉक्टर्स का स्टाफ लिए वार्ड से बाहर चला गया। वहीं नूरवी अब जियान के तरफ देख तक नहीं रही थी, लेकिन गुस्से से उसके होंठ बार बार भींचते जा रहे थे। उसे ये सोच सोच कर ही गुस्सा आ रहा था कि जियान ने उसे अपनी बीवी तो बना लिया, लेकिन उस बीवी के कोई हक नहीं दिया। जियान धीरे से नूरवी का चेहरा अपने तरफ घुमाकर उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए हल्के गुस्से में कहा, तो तुमने ये सोच लिया कि मेरे लिए तुमसे ज्यादा वो गिफ्ट मायने रखता है? ऑफ कोर्स, वरना इस हालत में मैं यहां थोड़ी होती, मिस्टर जियान खुराना। नूरवी अपने होठों पर कड़वी मुस्कान लिए मगर अपने दांतों को हल्का गुस्से से चबाते हुए कहा। जियान थोड़ी देर खामोशी से नूरवी के आंखों में देखा, फिर उसके बेहद करीब झुकते हुए कहा, नूरवी तुम। जियान के चेहरे पर अचानक से ठंडापन छा गया, क्योंकि गुस्से से नूरवी के दोनों हाथ उसके कॉलर में कस गए थे। नूरवी ने गहरी नजरों से जियान की आंखों में झांकते हुए अपने शब्दों पर पूरी ताकत देते हुए कहा, बीवी होने के बावजूद भी आपने जिस तरह मुझे किसी भी तरह का हक नहीं दिया है, ठीक उसी तरह आपका भी मेरे करीब आने का कोई हक नहीं बनता जियान। मैंने भी आपको कोई हक नहीं दिया, सुना आपने? जियान का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसे किसी से भी अपना हक मांगने की जरूरत नहीं थी। वो हमेशा अपनी चीजों को छीनकर बिना किसी के इजाजत लिए अपना हक जताना जानता था। नूरवी भी इससे अलग नहीं थी। वो उसकी थी और उसे उसके करीब जाने, उसकी इजाजत मांगने की जरूरत ही नहीं थी।
जियान ने धीरे से नूरवी के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए लगभग चिल्लाकर कहा, लीव। नूरवी एकदम से सहम कर अपने हाथों को पीछे खींच ली और उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगे। जियान गुस्से से उसे ही घूरते बैठा था। वो कसके उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचा, फिर उसके आंखों में झांकते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें इतनी हिम्मत? जियान, जियान, तुम ये किस तरह का बर्ताव कर रहे हो? जियान आगे अपनी बात पूरा भी करता, अचानक से वार्ड का दरवाजा धड़ाम से खुला और आगम की गुस्सैल आवाज उसके कानों में गूंज उठी। जियान की गुस्सैल नजर अभी भी नूरवी की नम आंखों पर ही टिकी थी। तभी आगम ने कहा, जियान, तुम्हें इस वक्त कोई होश भी है? क्या तुम्हें लगता है नूरवी इस वक्त तुम्हारे गुस्सा झेलने की हालत में भी है? जियान की गुस्सैल निगाहें नूरवी की नम आंखों पर जम सी गई थी, लेकिन आगम की बात सुनते हुए वो एक पल के लिए चुप हो गया। आगम सही तो कह रहा था। नूरवी सच में गहरे दर्द से गुजर रही थी और इस वक्त जियान का गुस्सा उसे और भी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। जियान एक गहरी सांस भरते हुए अपने जगह से खड़ा हुआ, फिर सीधे वार्ड से बाहर चला गया। दूसरी तरफ गहरे नीले समुंदर के बीच एक विशाल जहाज पर खड़ा एक आदमी, जिसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा और बेचैनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह इस वक्त बिनाकुलर से समुंदर की गहराइयों में डूबते हुए दूसरे जहाज को देख रहा था। वो जहाज जैसे जैसे डूबते जा रहा था, वैसे वैसे वो आदमी सुन्न होते जाता, लेकिन उसके अंदर गुस्से का एक तूफान उमड़ रहा था, जैसे समुद्र की गहरी लहरें रात के सन्नाटे को चीरती हुई शोर मचा रही हों और उनकी गूंज उसके दिल की गहराइयों तक दस्तक दे रही हो। वो जहाज डूब तो रहा था, लेकिन साथ में उसकी मेहनत और लाखों करोड़ा का पैसे लिए डूब रहा था। ना जाने वो आदमी कितनों को कुचल कर इतना सब कुछ कमाया था और श्रीलंका के माफिया लीडर से डील साइन किया था, लेकिन अब ये डील उसे ले डूबने वाला था। देखते ही देखते वो जहाज पूरी तरह पानी में समा गया और वो गुस्से में उस बाइनाकुलर को नीचे फेंक कर चिल्लाते हुए कहा, पता करो इस हमले के पीछे कौन है? कौन है जो तक्ष जैन की दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत कर रहा है? वो आदमी तक्ष जैन था, जो एक स्मगलर, माफिया और काले धंधों में अपना कब्जा जमाए हुए एक राक्षस था। तक्ष का ऑर्डर सुन कुछ बॉडीगार्ड्स वहां से चले गए तो वही उसका एक असिस्टेंट उसके पास आकर बोला, बॉस, उनकी तरफ से कॉल आ रहा है। तक्ष के माथे पर हल्के से पसीना छूटने लगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने अपने असिस्टेंट से कुछ कहा और दूर तक अपने नजरें गड़ाए काफी देर तक वही खड़ा रहा। हॉस्पिटल में बेड पर लेटी नूरवी की नजरें लगातार वार्ड के दरवाजे पर जमी हुई थी, क्योंकि जियान का बाहर गए हुए अब तक काफी वक्त हो चुका था। नूरवी भले ही जियान से इस वक्त नाराज थी, लेकिन उसका दिल जियान के मजबूत बाहों में सिमट जाने के लिए तड़प उठ रहा था। जियान के बाहर गए हुए 1 घंटे से ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी हर एक धड़कन बस जियान को चाहते हुए उसका एक झलक देखने के लिए तरस रहे थे। जियान गुस्से से जब से बाहर गया था, तब से वो अपने आसपास अजीब सा खालीपन महसूस करते हुए बस जियान के बारे में सोच रही थी। कुछ देर बीत जाने के बाद भी जियान अंदर नहीं आया तो नूरवी धीरे से खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, क्या मैंने गुस्से में आकर जियान को ज्यादा सुना दिया? लेकिन उनकी बातें भी कम जहर नहीं उगल गए थे। बस गिफ्ट ही तो था, फेंक देते क्या जाता। कुछ पल की दूरी भी नूरवी से इस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। होता भी क्यों? उसने पिछले जन्म में जियान से दूर रहकर हर वह दर्दनाक पल गुजारा था, जिसे याद कर उसका अब रूह तक कांप उठा जा रहा था। जियान से दूर रहकर वो तब ना अपने बच्चे को बचा पाई थी और ना ही खुद को। बस पल भर की दूरी नूरवी के दिल को जैसे इस वक्त चीर कर रख रही थी। नूरवी धीरे से बेड से नीचे उतरने को हुई, लेकिन जरा सा हिलने भर से उसके सर में तेज दर्द सा महसूस हुआ। वो दर्द से करहाते हुए अपना सर पकड़कर कुछ पल अपने जगह में ही बैठी रही। फिर वो धीरे से बेड से नीचे अपने कांपती कदम रखी और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। वही वार्ड से बाहर
जियान काफी देर से सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए विंडो के पास खड़ा था। उसने अब तक सिगरेट के कई पैक खत्म कर नीचे गिराए थे, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। नूरवी को उसके हालत पर छोड़ इस तरह बाहर आकर अंदर ही अंदर दर्द महसूस कर रहा था। वो उसके करीब रहकर उसका ख्याल रखना चाह रहा था, लेकिन वो लड़की उसे गुस्सा दिलाने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी। और उसका गुस्सा किस हद भयानक रूप ले सकता है, ये नूरवी को अंदाज ही नहीं था। और वो भी गुस्से में आकर नूरवी को किसी भी तरह से दर्द नहीं देना चाहता था। आगम और अद्विक भी इस वक्त वार्ड के बाहर ही उससे थोड़ी दूर पर खड़े थे। आगम एकदम खामोश था, लेकिन अद्विक गुस्से से थोड़ा चिढ़ा हुआ लग रहा था, क्योंकि जियान बिना अपने हेल्थ का परवाह किए ही सिगरेट पे सिगरेट का कश भरता ही जा रहा था। क्या जरूरत थी जियान को उस लड़की से शादी कर इस तरह के मुसीबत मोल लेने की? खुश था ना हमारी जैसे सिंगल रहकर? अरे मैं तो कहता हूं, हम जैसे माफियाओं को भी कभी कभी दुनिया की बातें मान लेना चाहिए है। दुनिया कभी झूठ नहीं कहती। बीवी बस मुसीबत का जड़ होती है, और उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देना ही सही होता है। चटाक। अद्विक ने अपनी बकवास भरी बात पूरी ही की थी कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लग गया था। ये नूरवी थी, जो दीवार का सहारा लेते हुए लंगड़ाती हुई बाहर आई थी। लेकिन जैसे ही उसने अद्विक की बातें सुनी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और बिना सोचे उसने अद्विक के गाल पर थप्पड़ झाड़ दिया था। वही अद्विक अपने गाल पर हाथ रखे हुए उसे हैरान और चुपचाप देख रहा था। इस लड़की ने दूसरी बार उस पर हाथ उठाया था। अगर वो जियान की बीवी नहीं होती तो उसका हालत खराब करने में वो एक पल नहीं गंवाता। नूरवी गुस्से से कांपते हुए अद्विक को घूर रही थी, तो वहीं आगम अपनी हंसी दबाने के लिए मुंह पर दोनों हाथ रखे खड़ा था। उसे अद्विक के हालत पर बुरा लगने के बजाय मजा आ रहा था। वही जियान के दांत गुस्से से भींच गए थे। इस लड़की को इस हालत में बाहर आने की जरूरत क्या पड़ी? बीवी मुसीबत का जड़ होती है, उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकना ही सही होता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई जियान को ये कहने की मुझे उन्हें उनकी जिंदगी से निकाल कर फेंकना है? नूरवी ने गुर्राते हुए पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज ज्यादा ही तेज था और उतना ही दर्द भरा, क्योंकि उसके इस तरह चिल्लाने से उसके सर पर जो पट्टी किया था उस पर अब हल्के हल्के से खून निकलने लगा था, और ज्यादा ही वो लड़खड़ा भी रही थी। ये देख जियान जल्दी से उसके पास आया। वहीं नूरवी अपने आंखों में गुस्सा लिया अद्विक को ही घूर रही थी। वो आगे उससे बोली, अगर शादी को लेकर आपकी ऐसे ही सोच है तो आप ये गिरा हुआ सोच अपने तक ही रखिए अद्विक। मेरे पति से इस तरह कुछ भी कहने की हिम्मत भी मत करिएगा। और आह, नूरवी अपना सर पकड़े दर्द से कराह उठी। अब तक उसके सर से खून भी बहने लगा था। वही जियान जल्दी से उसे अपने गोद में उठाकर वीआईपी वार्ड में ले जाते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें इस तरह बाहर आने किसने कहा था नूरवी? और इस तरह चिल्लाओगी तो? जियान बोलते बोलते एकदम से अपने जगह में जम सा गया और बिना अपने पलके झपकाए नूरवी की आंखों में देखता रहा। क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न टू लव माई कोल्ड हार्टेड हस्बैंड। गाइस प्लीज स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर करिएगा प्लीज।